होगा। दोनों ढाबे के अंदर आते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट है। हाँ, एकदम सस्ता और टिकाऊ है। खाना खाने के बाद दोनों वापस ऑफिस चले जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन की जब सैलरी आई तो वो आधे पैसे शांति को देते हुए कहता है, माँ, इसमें से तुम्हें रसोई का सारा खर्च निकालना है और साथ में इसमें बिजली और पानी का भी बिल देना है। बाकी पैसे बिल वगैरह भरने में चले गए और कुछ पैसे अलमारी में रख दिए हैं। पूरा महीना निकालना है। पैसे आते ही चले जाते हैं। एक तरफ रोहन अपने परिवार की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहन और प्रीति की भी दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रोहन अब प्रीति को पसंद करने लगा था। पार्क में, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है जो तुम संडे को भी मेरे पास आ जाते हो? अब तो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ न तो नजर आता है और ना ही मैं और कुछ सोचना चाहता हूँ। प्रीति, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ऐसे सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो बिना कुछ बोले उठकर वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर रोहन भी बहुत हैरान हो जाता है। अरे प्रीति, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर क्यों भाग गई? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर रिजेक्ट ही करना था तो मुंह पर मना करके ही चली जाती। रोहन उदास होकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो उसे प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लंच टाइम में उसे प्रीति ऑफिस के टेरेस पर मिलती है। वहाँ एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पर बेंच था जिस पर प्रीति बैठी हुई थी। रोहन उसके पास जाकर बैठ जाता है। देखो प्रीति, तुम्हें इस तरह मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तुम मुझे साफ मना कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरी कल की बात का इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रोहन वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी प्रीति उसे रोकती है। रुक जाओ, क्या तुमने जो कल कहा वो सब कुछ तुमने दिल से कहा है और तुम सीरियस हो? हाँ बाबा, अगर सीरियस नहीं होता तो मैं भला तुमसे ऐसा क्यों कहता? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है ना कि तुम्हारी जिंदगी में जुड़ी बाकी चीजों से। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करता हूँ। और अगर शादी के बाद मुझे जॉब नहीं करनी तो? शादी के बाद तुम्हारा जो मन करता है तुम वो कर सकती हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ। घर वालों से? क्यों, घर वालों से नहीं मिलवाना क्या? हम शादी करनी है तो घर वालों से तो मिलवाना होगा ना? या फिर अभी तक झूठ बोल रहे थे और सिर्फ टाइम पास करने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बारे में तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, संडे को मेरे घर चलेंगे और मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा।